राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। वहां का दुर्ग अर्थात किला भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले के चतुर्दिक गहरी खाई अभेद्य कवच की तरह इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इस किले के भीतर एक वाटिका थी, जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता जी का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में बंदनी बना रखा था। उनके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों को पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंच सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। उसकी चौड़ाई 100 योजन 600 मील थी। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर वानरवीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गांव शेन ने 20 योजन तक जाने की बात कही। शरभ ने अपनी क्षमता 30 योजन तक बताई। वानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी वानर ने एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। मैंद ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकते हैं। परम बलशाली वानर राज द्विदन ने कहा, मैं एक छलांग में 70 योजन तक दूरी पार कर सकता हूँ। वानर श्रेष्ठ सुषेण ने एक छलांग में 80 योजन लांग जाने वाली बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जाम्बन ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। मुझ में पहले जैसा बल नहीं रह गया है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझ में इतनी ही शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जाम्बन ने कहा, बाली पुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो। तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जाम्बन ने हनुमान जी को देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए थे। जाम्बन ने कहा, वीरवर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल, बुद्धि, विवेक, शील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी समता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बालपन में ही तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो दूसरों के लिए असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांग जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए हुआ है।